सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। राजा रामचंद्र भगवान की जय। महाराज ध्रुव जी के वंश में ही एक और उन्हीं के जो है वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था अंग। अंग राजा के जो पुत्र थे उनका नाम था बेन। अंग जो राजा थे वो बहुत प्रतापी राजा थे और बहुत धर्मात्मा थे। उनके चलते पूरे संसार में धर्म की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ी हुई थी। उनका जो ये बेन पुत्र था ये वैसे बचपन से ही जो है कुछ गलत टाइप का हरकतें करता रहता था। धार्मिक बुद्धि नहीं थी इसकी, परंतु उनकी और कोई संतान नहीं थी। तो ऋषियों ने ये विचार किया राजा अंग के साथ में कि और दूसरे को राजा बनाने से अच्छा है राजा इनको बेन को ही हम राजा के पद पर प्रतिष्ठित करते हैं। और जब किसी के ऊपर थोड़ा सा भार पड़ता है, देख रेख काम जब जिसको मिल जाता है तो फिर उसको धीरे धीरे उसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। यही विचार करके ऋषियों के साथ मिल करके राजा अंग ने बेन को राजा के पद पर प्रतिष्ठित किया। परंतु प्रभुता पाहि काहु मद नाहि। एक तो पहले से उसका स्वभाव क्या था, धर्म विरोधी था। और उसके बाद जब उसको पद मिल गया, पद मिलने के बाद में उसने जो है पूरे संसार में बैन लगा दिया, धर्म पर ही बैन लगा दिया कि कोई भी व्यक्ति जो है ये भगवान नहीं होते। भगवान को आज तक किसी ने देखा नहीं है। ये जो ब्राह्मण लोग पंडित लोग बताते हैं भगवान को, ये बड़े बड़े राजाओं की प्रशंसा है, तो ये संसार में भगवान नहीं है। ऐसे एक चारवाक जी हुए हैं, बृहस्पति जी, उन्होंने चारवाक मत की प्रतिष्ठा की है। वो उसी मत को मानने वाले जिनके आज बौद्ध मत उसी में आता है, चारवाक मत में ही। तो उसी मत को मानने वाला यह बेन जो है धर्म का ही सब जगह जो है प्रतिबंध लगा दिया। तो प्रजा ने जो है, प्रजा भी बहुत दुखी होगी और जा करके फिर राजा अंग को बताया सब। अंग ने कई बार इसको समझाने का प्रयास किया था, लेकिन ये जो है बेन अपने जो है बातों से, अपने जो है कर्मों से बाज नहीं आया। तब अंग ने क्या किया, घर बार छोड़ करके ही जो है वो त्याग करके इसको चले गए। तो ऋषि लोग भी आकर के इसको समझाने का प्रयास किए, तो आए थे तो इसको शिक्षा देने के लिए। लेकिन ये जो है जब ऋषियों ने बताया कि अरे आपको मैंने जो है इतना बड़ा इतनी ऊंची पद को दिया है धर्म की स्थापना के लिए, और आपने धर्म पर ही बैन लगा दिया, हमको ही पूजा करने आप नहीं देते आप। तब उसने जो है बेन ने ऋषि की बात को ना मान करके भी और कहने लगा अरे भगवान कुछ नहीं होते, खाली आप लोगों का धंधा है, आपने बना रखा है खाली खाने पीने वाला। तो इस प्रकार जब उसने बेन ने कहा तो तुरंत ऋषि जो थे उसको जो है अपने श्राप से च्युत कर दिए, उसको तुरंत श्राप दे दिया कि अरे ऐसे कैसे जो है बोल सकता है। इस प्रकार से बोल करके जो है बेन को श्राप दे करके उसको गिरा दिया। और जैसे ही ऋषियों ने श्राप दिया तो गिरा सामने आसन से, और उसके बाद जो है उसके प्राणांत हो गए। तो अब पूरी प्रजा को तो राजा चाहिए, बिना राजा के प्रजा तो जो है सही ढंग से चलती नहीं है। तो ऋषियों ने कुछ दिन तक जो वहां पर ऋषि लोग आए थे, जो महात्मा लोग आए थे, ब्राह्मण लोग आए थे, वही बहुत दिन तक वहां जब अपने जो है उससे अपने आदेश से ही अपना काम चलाते थे, बिना राजा के ही उस टाइम पर सारा कारभार चल रहा था। तो ऋषियों ने कहा कि बिना राजा के तो काम चलेगा नहीं, ऐसा करते हैं बेन के शरीर का मंथन करते हैं।
बेन के शरीर का जब मंथन करना शुरू किया, पहले एक व्यक्ति उत्पन्न हुआ, एकदम छोटा सा था, छोटे छोटे हाथ पैर थे, पेट उसका खूब बढ़ा हुआ था, काला काला एकदम पुरुष था। जब वो पैदा हुआ तब उसने कहा कि मैं क्या करूं। तब जो है जो ऋषि लोग थे उन्होंने कहा कि आप हमारे किसी काम के हैं नहीं, आप ऐसा करो, जो जंगल का जो कार्य है, जो जंगल की रक्षा है, उसको आपको मैं सौंप देता हूं, आप उस कार्य को देखो। उसी का नाम निषाद पड़ा, उसी का नाम निषाद पड़ा। तो निषाद लोगों की उत्पत्ति वहीं से है। तो उसको मिल गया जो है जंगल का देखभाल करने के लिए। तो फिर से उसका मंथन किया गया बेन के शरीर का। तो दाहिने भुजा और बाएं भुजा से जो है भगवान नारायण ही पृथ्वी रूप में, भगवान नारायण का ही पृथ्वी रूप में जन्म हुआ। एक बार बोले पृथ्वी भगवान की जय। तो पृथ्वी भगवान का जो है उसके दाहिने भुजा से उत्पन्न हुए और माता लक्ष्मी जो है बाएं भुजा से उत्पन्न हुई। जब भगवान पृथ्वी उत्पन्न हुए तो कहा कि महाराज हम तो जो है किस लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तब ऋषियों ने कहा कि आपको जो है ये राज्य का कार्य संभालना है और आप इस राज्य को कार्य संभालते हुए धर्म की पुनर्स्थापना कीजिए। तो उन पृथ्वी भगवान को, पृथ्वी जी को जो है ऋषियों ने फिर से राजपद पर स्थापित कर दिया। राजपद पर जब स्थापित हुए पृथ्वी भगवान तो प्रजा को एक संकट हो गया। संकट ये हुआ कि बेन ने इतना अत्याचार बढ़ा दिया था धर्म के जो है विरोध में कि जितने सनातन धर्म के जितना जो भी पूजा पाठ होता है, धर्म कर्म होता है, यज्ञ अनुष्ठान होता है, वो सब बंद करवा दिया था। और जब पृथ्वी पर धर्म का अभाव होने लग जाता है तो पृथ्वी क्या करती है कि जो इसका सार गर्भ है, जो पृथ्वी के मूल तत्व हैं, जो खाने पीने के जो सामान मिलता है, आप जितना जो कुछ भी संसार में प्राप्त करते हैं किससे प्राप्त करते हैं? पृथ्वी से ही प्राप्त करते हैं। चाहे धन हो, चाहे भोजन हो, कुछ भी हो, वो सब पृथ्वी तत्व से ही मिलता है। तो पृथ्वी उसको क्या करती है? छुपा लेती है, अपने गर्भ में स्थापित कर लेती है। तो प्रजा आकर के जो है राजा पृथ्वी को कहा कि महाराज हम तो ऐसे भूखे मरने लग जाएंगे। तो पृथ्वी जी ने जो है पृथ्वी देवी को आदेश दिया कि आप जो है प्रजा को सुरक्षित करने के लिए कोई उपाय बताइए, कोई उपाय करिए। लेकिन पृथ्वी ने एक बार में उनकी बात नहीं मानी। तब फिर उन्होंने धनुष बाण उठाया और कहा हम पृथ्वी को ही नष्ट कर देंगे, पृथ्वी को ही मार देंगे। तो पृथ्वी देवी गाय के रूप में प्रकट हुई और गाय के रूप में प्रकट होकर के पृथ्वी देवी ने कहा कि प्रभु, आपके जो पिताजी थे राजा बेन ने इतना अत्याचार कर दिया कि हमने अपने जो हमारा जो धन था उसको मैं सारा जो है अपने गर्भ में मैंने स्थापित कर लिया था। परंतु आप धार्मिक हैं और आप प्रजा को सुख देने की इच्छा से आप यदि कार्य करना चाहते हैं तो अब मैं जो हमारा आप दोहन कर लीजिए। तो पृथ्वी का उन राजा पृथ्वी ने दोहन किया। तो जो देवता लोग थे वो उन्होंने भी दोहन किया, ऋषियों ने भी दोहन किया, प्रजा ने भी दोहन किया है। हर किसी ने जो है पृथ्वी का दोहन करके अपने अपने उपयोग का जो वस्तु है वो पृथ्वी से प्राप्त किया। ये समतलीकरण जो है राजा पृथ्वी ने ही किया है इसका, संसार का। तो जब पृथ्वी का दोहन हो गया, धन इत्यादि सब प्राप्त हो गया, तो उसके बाद फिर राजा पृथु अपना राज्य इसी प्रकार से बहुत धर्म पूर्वक चलाते रहे। कुछ दिन बीत गया तो पृथु जी ऐसे बैठे हुए थे और नारद जी आए। तो नारद जी ने आकर के कहा कि और कुछ नया समाचार बताइए आप। तो पृथ्वी जी ने कहा कि महाराज नया समाचार तो कुछ नहीं है और मन बड़ा जो है खिन्न सा रहता है, आप अगर कोई नया समाचार हो तो बताओ। तो नारद जी ने कहा कि आप अपने आपके जो पिताजी हैं आप उनका उद्धार कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण के श्राप से उनका जो तो नरक में चले गए।
तो कहा अभी नरक में ही है, मैं इतना इतना धर्म कर्म करता रहा। कहा नहीं नहीं, वहां से तो निकल गए हैं, नरक से निकल करके वो तमाम जो है कुत्ते बिल्ली की योनि में आ करके अभी वर्तमान में वो आपके ही राज्य में एक कुष्ठ रोग से व्याप्त पुरुष के रूप में जन्म लिया है उन्होंने। तो राजा पृथ्वी ने कहा कि वो यहीं पर हमारे राज्य में है। हाँ, कहा हाँ यहीं आपके ही राज्य में है। तो बताया नारद जी ने कि कहाँ पर है वो, उनका पता बताया। तो नारद जी के सहित जो है पृथ्वी ने उनका जो बेन का जो अवतार था कुष्ठ रूप पुरुष का, उसको लेकर के कुरुक्षेत्र में गए। वहां पर गए तो कुरुक्षेत्र जो है पितृ तर्पण इत्यादि के लिए, पितरों को जो है ऊर्ध्वगति को भेजने के लिए बहुत अच्छा उत्तम स्थान कभी माना जाता था। अभी भी ये उसका प्रभाव है। तो वहां पर जब गए तो जहां तर्पण करना था, जहां जलांजलि तिलांजलि इत्यादि देना था और पिंडदान इत्यादि करना था, वहां उस कुंड के पास जब पहुंचे तो कुंड ही सूख गया। वो कुंड ही सूख गया। तो क्यों सूख गया? क्योंकि जब वो पुरुष आने लगा कुष्ठ रोग से व्याप्त, कहा अरे देवताओं ने कहा, तीर्थों ने अपने मन में विचार किया, अरे ये इतना पापी महात्मा है, इतना पापी ये जो है पुरुष है, इसने जो है ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार किया और पूरे संसार में पूरे प्रजा के ऊपर अत्याचार किया, धर्म का इतना नुकसान हुआ और इसके आने से तो हम ही अपवित्र हो जाएंगे। हमारे पास इतना तपोबल ही नहीं कि हम इसको पवित्र करें। अरे इससे अच्छा है कि हम इसको जो है यहां से पलायन कर जाते हैं। तो जब पृथ्वी जी उस पुरुष को लेकर के आ रहे थे तो जो तीर्थ लोग थे, जो देवता लोग थे, उन्होंने क्या किया, जो तीर्थ के अभिमानी जो देवता हैं वहां से पलायन करके, वहां जो जल था, जो कुंड था, वो कुंड का जल ही सूख गया। तो पृथ्वी जी को बड़ी चिंता हुई कि जो है ये अब इनका कैसे जो है उद्धार हो सकता है, क्योंकि अब तो नारद जी ने बताया कि आपके पिताजी पूर्व जन्म में आपके पिताजी ही रहे हैं, आप इन्हीं के संतान हैं। तो अब पृथ्वी जी उनका जो उद्धार करना चाहते थे, परंतु उससे पूर्व एक घटना हुई थी वहां पर। वो घटना ये थी कि उस कुंड में गर्मी के मौसम में जो श्वान होता है ना, कुत्ता, वो आप देखते हो कहीं तालाब इत्यादि में जहां पानी रहता है वहां उसके अंदर चला जाता है अपना स्नान इत्यादि करने के लिए। तो जब वो पृथ्वी आ रहे थे उससे पहले वही कुत्ता वहां पर स्नान किया था। वो कुत्ता उसी तालाब में चला गया था। वहां से जब वो निकल करके आया